बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग अपने कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के पास्ट पेपर्स। मैं आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन अपना लास्ट लेक्चर में क्लियर हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस को स्टार्ट करने लगे हैं। वन बाय वन हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपने मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब देखिएगा यहाँ पर मैंने ये इसका फॉर्मेट ड्रा कर लिया है। क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर। ये देखें, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ अमारा पेपर मिल्स। अमारा पेपर मिल्स कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड ऑन, यहाँ पर लिखनी थी क्लोजिंग डेट, यहाँ पर नहीं गिवन तो मैंने नहीं लिखी, ठीक है। क्लोजिंग डेट नहीं गिवन। मैंने आपको फॉर्मेट में बताया कि हमारा जो सर्कल है ये स्टार्ट होता है रॉ मटेरियल से। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड हम कैलकुलेट करने लगे हैं। ये हेडिंग दी है, यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूँगी। सबसे पहले आता होता है रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री। देखें यहाँ पर, आप सारा क्वेश्चन एक दफ़ा रीड करेंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा ओपनिंग मटेरियल 50,000। यहाँ पर हम लिखेंगे रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री। देखो जो मेरा फॉर्मेट था ना, मैंने उसी के अकॉर्डिंग चलना है। हाँ, थोड़ी बहुत चेंजेस ज़रूर आएंगे अकॉर्डिंग टू डेटा। हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पर दी हुई है 50,000, ठीक है, 50,000। अच्छा जी, मेरे पास ब्लैक मार्कर, मैं प्रॉपर आपको ये करके बताऊँगी क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, ऐड होगा परचेजेस, बताया था मैंने आपको ऐड होंगी परचेजेस, ठीक है। देखें हमारी यहाँ पर लिया हुआ है परचेज ऑफ मटेरियल फॉर द ईयर। हमने उस साल में मटेरियल खरीदा 5 लाख का, 5 लाख। मैंने आपको बताया था कि अगर परचेजेस रिटर्न गिवन होंगी तो वो लेस होंगे। अपने फॉर्मेट में देखें, आपने अगर नोट किया है, यहाँ पर हम लेस करेंगे परचेजेस रिटर्न दी हुई है 16,000। पहले देख लें कि और कोई चीज़ तो नहीं दी हुई है। डायरेक्ट लेबर इधर नहीं आता है, FOH फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोसेस, और कुछ भी नहीं यहाँ पर गिवन। तो इसको लेस करके जो आएगा वो हमारा क्या होगा, नेट रॉ मटेरियल परचेज्ड। इसको मैं लेस करूँगी 5 लाख में से। 5 लाख में से ये रिटर्न हुई, लेस कर दी तो आंसर आया 484,000। ये इसमें क्या होगा, ऐड होगा। इसमें 50,000 हम कर देते हैं ऐड, तो आ रहा है 5,34,000। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें, देखने से कुछ नहीं आता, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अच्छा, ये होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, आप अपने फॉर्मेट से देख सकते हैं, अवेलेबल फॉर यूज़, ठीक है। यहाँ से लेस क्या होता है, रॉ मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल मैंने फॉर्मेट आपको करवा दिया लास्ट वीडियो में, उसको याद कर लें। रॉ मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखो मुझे याद रह सकता है इतने सालों बाद भी, तो आपको क्यों नहीं याद रह सकता, ठीक है। मैंने आज से 12 साल पहले ये पढ़ा था, ठीक है। हाँ, मैंने पढ़ाया बहुत, ये भी एक रीज़न होती है याद रह जाने की कि पढ़ाया भी बहुत, लेकिन आपको एज अ स्टूडेंट याद करना पड़ेगा। यू हैव टू डू योर एग्ज़ाम। देखिए क्लोजिंग मटेरियल है 30,000। 30,000 को लेस करेंगे, 534,000 में से मैंने 30,000 लेस किया तो 504,000। 504,000 आ गया लेस करने के बाद। अब यहाँ पर आप करेंगे कॉस्ट ऑफ, इसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, ठीक हो गया। ये इस तरह से ही आता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था फॉर्मेट में कि ऐड होता है डायरेक्ट लेबर कास्ट और फिर ऐड होती है फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट, बताया था। यहाँ पर ऐड होगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट।
आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्वेश्चन में देखें, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 2,30,000, इसको यहाँ पर ऐड कर दो 2,30,000 ऐड करो तो क्या आएगा, ये देखो 504,000 में आप ऐड करो 2,30,000 तो आएगा 7,34,000, 7,34,000। ठीक है। अच्छा ये आपका क्या आता होता है, ये होती है आपकी प्राइम कॉस्ट। ठीक है। इधर आती है आपकी, मैं तरतीब से ही कर देती हूँ, यहाँ पर आती होती है फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आपके क्वेश्चन में दी हुई है 75% ऑफ लेबर कास्ट। ये हमारी लेबर कास्ट है ना, जो लोग 2,30,000, इसका ले लें आप 75%, 2,30,000 का ले लो 75%, तो आएगा 1,72,500, 1,72,500। ठीक है, 1,72,500, इसको ऐड कर दो प्लस 7,34,000, 906,500, 906,500। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये क्या होगा आपका टोटल फैक्ट्री कास्ट, और इसका एक दूसरा नाम है करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। मैं यहाँ पर एक ही लिखूंगी, जो मर्जी लिख लें, मुझे ये इजी लगता है टोटल फैक्ट्री कास्ट, लेकिन याद रखना है इसी का दूसरा नाम है करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम ऐड करते होते हैं वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री। ज़रा क्वेश्चन देखें, ये तो हमारी चीज़ें सारी सोल्व हो गई हैं। यहाँ पर इन्वेंट्री दी हुई है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय, यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स की ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज नहीं दी गई। आपने याद रखना है इंक्रीज बाय लेस होता है, डिक्रीज बाय ऐड होता है। आपने याद रखना है इंक्रीज बाय, ये पहले ही इंक्रीज है, इसको आपने करना है लेस, डिक्रीज बाय को आपने करना है ऐड। अब आप यहाँ पर ये इंक्रीज बाय या लेस होगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेस, डायरेक्ट हम यहाँ पर इसको लेस करेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग होती है तो हम ओपनिंग क्लोजिंग वाला फॉर्मेट फॉलो करते। यहाँ पर आप लिखोगे वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज्ड बाय, वैल्यू दी हुई है इसकी, आप अपने पेपर में देख सकते हैं, पास पेपर में 24,000। लेस वाली वैल्यू को ब्रैकेट में लिखते हैं, ये ब्रैकेट शो करती है कि वैल्यू लेस हो रही है। ठीक है, 906,500 में से आप लेस कर दो 24,000, तो आंसर आया है 882500। ठीक है, 882500। अच्छा ये लेस करके आप डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। पहले आता है ना ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करके कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, वो तो पॉइंट ही नहीं है, डायरेक्ट लेस हो रहा है, तो क्या आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है जी, हमारे क्वेश्चन की लास्ट एक यहाँ पर रह गई है, वो है डिक्रीज बाय ऐड होता है, ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा जी किस तरह से, ओहो 1 सेकेंड, यहाँ पर आप लिखेंगे फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डिक्रीज बाय, फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री डिक्रीज्ड बाय, और ये वैल्यू दी हुई है 28,000। इसको ऐड करना है तो इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना, इसमें हम ऐड कर देते हैं प्लस 28,000, तो आंसर आ रहा है 910,500। 882500 में जब मैंने 28,000 को ऐड किया तो आया 910,500, तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आएगी 910,500, ये मेरा फाइनल आंसर है। और मैं यहाँ पर लिखूंगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि इसमें फिनिश गुड्स की भी ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं थी, डायरेक्ट लेस हो रहा था, ऐड हो रहा था डिक्रीज बाय, तो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी, सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, कोई इसमें चीज़ें नहीं थी, बस इंक्रीज डिक्रीज बाय है वो मैंने आपको बता दिया, हमने अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पर ट्रीट किया है, तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सोल्व करना है और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।